नमस्कार। जेठ मास जो गर्मी के चरम समय में आता है, तो इसी मास में कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जीवन को शीतलता, शांति और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ऐसा ही एक कार्य है केले के पेड़ की पूजा, जो विशेष रूप से गुरुवार के दिन की जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर केले के पेड़ को जेठ मास में ही इतना महत्व क्यों दिया गया? इस परंपरा के पीछे कौन सी कथा है? क्यों कहा जाता है कि केले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है और विष्णु जी को बहुत प्रिय है? यही सब जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो कृपया आखिरी तक बने रहिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक समय पुण्य नगरी में श्रद्धा नाम की एक महिला अपने पति ध्रुव और 2 बच्चों के साथ रहती थी। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, सच्चरित्र और सेवा भाव से ओतप्रोत थी। उसके पति ध्रुव एक मध्यम वर्गीय शिक्षक थे, जो सादा जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते थे। घर में संपत्ति तो नहीं थी, पर संतोष और संस्कारों की भरमार थी। श्रद्धा का मन सदा भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता। वह हर गुरुवार को व्रत करती, पीली साड़ी पहनती, चने गुड़ का भोग लगाती और केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर कथा करती। खासकर जेठ मास में तो वह पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा करती। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन गांव की कुछ महिलाएं श्रद्धा के घर में आई। उनमें से एक बोली, अरे बहन, इतनी गर्मी में तू केले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती है, कुछ लाभ हानि का तो सोच। तो दूसरी बोलती है, भगवान तो मन में बसते हैं, ये पेड़ पौधों की पूजा किस काम की। तो श्रद्धा मुस्कुराई और बोली, बहन, जैसे घर में माता पिता होते हैं, वैसे ही हर पेड़ में देवता का वास होता है। केले के पेड़ में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। यह पेड़ न केवल फल देता है, बल्कि जीवन के पुण्य भी बढ़ाता है। श्रद्धा ने एक बार उन सभी महिलाओं को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा वृत्रसेन का राज था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, परंतु संतानहीन था। उसकी पत्नी हमेशा विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करती रहती। एक दिन स्वप्न में उसे नारद मुनि दर्शन देकर बोले, हे देवी, जेठ मास के गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करो, तुम्हें शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। राजमहिषी ने नियम पूर्वक उपवास किया, केले के पेड़ पर जल अर्पित किया, पीली चीज़ों का भोग लगाया और संतान की कामना की। कुछ महीनों में उसे गर्भ धारण हुआ और एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र आगे चलकर महान तपस्वी और ज्ञानी राजा बना। श्रद्धा की कथा से सभी महिलाएं प्रभावित हुई, लेकिन ईश्वर हर भक्त की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ध्रुव की नौकरी चली गई, घर में अन्न का संकट हो गया, बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई। कई दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला। श्रद्धा को सब लोगों ने सलाह दी, अब तो पूजा पाठ छोड़ो और नौकरी करने जाओ, लेकिन श्रद्धा ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वह कहती, जब तक केले के पेड़ की पूजा कर रही हूँ, मुझे विश्वास है कि भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जेठ मास का अंतिम गुरुवार था। श्रद्धा ने जैसे तैसे पीले कपड़े पहन लिए, एक मुट्ठी चना और गुड़ लेकर केले के पेड़ के नीचे बैठी। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास था। उस दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया था, जो किसी ऐसे घर की तलाश में था जो सच्चा, ईमानदार और धार्मिक हो। तो जब उसने श्रद्धा की पूजा देखी तो उनकी आंखें भर आई। उसने श्रद्धा को सम्मान से बुलाकर कहा, मुझे अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार प्रबंधक की आवश्यकता थी, क्या आपके पति यह कार्य करेंगे? श्रद्धा के पति ध्रुव को तुरंत नई नौकरी मिल गई और कुछ ही महीनों में घर में सुख शांति लौट आई। एक रात श्रद्धा को स्वप्न आया, भगवान विष्णु पीले वस्त्रों में प्रकट हुए और बोले, हे भक्ते, तुमने जो अटूट श्रद्धा दिखाई उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। केले के पेड़ की पूजा मात्र प्रकृति का पूजन नहीं, मेरे स्वरूप का पूजन है। जो भक्त जेठ मास में विशेषकर गुरुवार को इस पूजा को करता है, तो उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और दुख दरिद्रता भागती है और सौभाग्य स्थायी हो जाता है।
केले का पेड़ केवल फल देने वाला वृक्ष नहीं, यह हमारे धार्मिक विश्वासों का जीवंत प्रतीक है। यह कभी सूखता नहीं, इसलिए इसे अक्षय फलदायक कहा गया है। इसके पत्ते पूजा में अनिवार्य माने जाते हैं। यह विष्णु, लक्ष्मी और बृहस्पति देव का प्रिय वृक्ष है। इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गांव-गांव में यह परंपरा आज भी जीवित है। गुरुवार को स्त्रियां केले के पेड़ की परिक्रमा करती है। पीले धागे से पेड़ को बांधा जाता है। जल, चना, गुड़ और हल्दी से पूजा की जाती है। कथा सुनाई जाती है जिसमें लक्ष्मी माता के आशीर्वाद की बातें होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ वैज्ञानिक पक्ष के दृष्टिकोण से। आध्यात्मिकता के साथ में इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। केले का पेड़ प्रदूषण दूर करता है। इसकी जड़ें जमीन की ऊपरी परत को ठंडक देती है। जेठ मास की गर्मी में इसके नीचे बैठने से मानसिक शांति मिलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम प्रकृति और परंपराओं में से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा की कहानी बताती है कि विश्वास, नियम और प्रकृति से जुड़ाव ही जीवन की असली पूंजी है। तो जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा एक छोटी सी भक्ति हो सकती है, परंतु यह बड़े चमत्कारों का कारण भी बन सकती है। तो श्रद्धा की तरह अगर हम भी विश्वास से जुड़ जाए तो ईश्वर हमें निराश नहीं करेंगे। जेठ मास में केले के पेड़ की पूजा केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जो हमें प्रकृति, धर्म और स्वयं के भीतर के ईश्वर से जोड़ती है। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।